जय श्री राधे। भक्त, भक्ति और भगवान, जीवन का ये एक ऐसा त्रिकोण जो हम में से अधिकतर लोगों के जीवन में पाया जाता है। अर्थात जो भगवान को मानता है उसके जीवन में भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों वस्तुएं अवश्य ही उपस्थित होती हैं। परंतु ये तीनों वस्तुएं या तत्व होने के पश्चात भी हमारे जीवन में वो परमात्मा का प्राकट्य क्यों नहीं होता है, ये एक सवाल हम में से अधिकतर लोगों के मन में होता है। क्योंकि भगवान को मानते हैं, इसके लिए हम भक्त हैं। भगवान है ये हम मानते ही हैं, तो वो तत्व तो है ही। और भक्ति जो भगवान को प्राप्त करने का साधन बताया गया है। ये त्रिकोण भक्त, भक्ति, भगवान होने के पश्चात भी हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती, इसी का उत्तर आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इन तीनों के होने के पश्चात भी एक जो परम तत्व है जिसके माध्यम से भक्त के जीवन में भक्ति के माध्यम से भगवान प्रकट होता है, वो तत्व है भाव। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत इन देख ही तैसी। अर्थात भक्त का जैसा भाव होगा वैसे ही परमात्मा का स्वरूप भक्त के हृदय में प्रकट होगा, भक्त के जीवन में प्रकट होगा। इसके लिए आइए हम एक कथा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक कथाकार थे जो बड़े ही तन्मयता से कृष्ण कथा किया करते थे। अनेक जीवन के अनेकों वर्ष ऐसे ही बीते, लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। जाते तब अपने लड्डू गोपाल को कथा में ले जाते और आते तो लड्डू गोपाल को अपने साथ में लाया करते थे घर पर और विराजित कर दिया करते थे। एक दिन कृष्ण कथा करते हुए कथाकार जी ने कहा कि आज तो यशोदा माता ने श्री कृष्ण की इन छोटी मोटी लीलाओं से, नटखट लीलाओं से एकदम गुस्से में आकर उन्हें उखल से बांध दिया। रस्सी ली और परमात्मा को, श्री कृष्ण को पेट से उखल से बांध दिया। और फिर देखा तो कथा का समय तो समाप्त हो गया। इसके लिए कथाकार महोदय ने कहा कि आइए अब हम आज के दिन की जो है विश्राम की ओर चलते हैं और कल की कथा हम कल देखते हैं। और श्री कृष्ण को वैसे ही उखल से बांधने की कथा को सुनाते हुए कथा को विश्राम दे दिया। घर आए, अपने लड्डू गोपाल को जो है पूजा घर में पधराया और सारे कार्य करके है भोजन इत्यादि के पश्चात जो है सो गए। सुबह उठते हैं तो देखते हैं क्या कि घर में तो चोरी हो गई है। घर का सारा सामान, अधिकतर बेशकीमती जो सामान था, रत्न जो थे, सोना था, चांदी थी, आभूषण थे, वस्त्र थे, ये सब चोरी हो गए। एकदम टेंशन में आए और गुस्सा भी हुआ कि अरे भाई, मैं कथा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, प्रभु का नाम गाता हूँ और मेरे घर में चोरी कैसे संभव है। गुस्सा हुए, गए, उठे और श्री कृष्ण के पास गए अपने पूजा घर में और देखा तो क्या, लड्डू गोपाल का चांदी का सिंहासन और उनके पूजा के बर्तन भी सारे चोरी हो गए। अब तो गुस्सा हुए और श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे भगवान, मैंने मेरे जीवन के इतने वर्षों में तेरी आराधना की, तेरी उपासना की, तेरे नाम को गाया, तेरे यश को गाया, तेरी कीर्ति को गाया, और ये क्या, तूने मेरे घर में चोरी करा दी। और ये चोरी कराने के पश्चात तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि ये चोरी किसके यहाँ हो रही है। तब श्री कृष्ण उसके भाव को देखते हुए प्रकट हुए, नंदलाल छोटे से प्रकट हुए और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वैसे डांटने लगे कथाकार को कि ये चोरी तुम्हारी वजह से हुई है। उल्टा तुम्हारा तो सामान चोरी गया, मेरा सिंहासन, मेरे पूजा के सारे चांदी के बर्तन भी तुम्हारी वजह से चोरी हो गए। कथाकार महोदय इतने आश्चर्य में थे, अरे एक तो चोरी मेरे घर में हुई, रक्षा श्री कृष्ण जी को, ठाकुर को करनी थी, और ये मुझे चिल्ला रहे हैं कि मेरी वजह से उनका सामान चोरी हो गया, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने बोला कि हे प्रभु, बताइए कि भला मेरी इसमें क्या गलती, आप इस जगत के नियंता है, रक्षक है, अधिपति है, मेरी इसमें क्या गलती। तब श्री कृष्ण ने कहा, एक बात बताओ, कल तुमने कथा कहाँ तक सुनाई थी। बोले प्रभु, आपको जो है यशोदा माता ने उखल से बांध दिया था। तो अब एक बात बताओ, जब तुमने मुझे उखल से बांध दिया, क्या तुमने मुझे खोला उखल से। बोले नहीं प्रभु, वो तो कथा थी, मैंने कल वहीं पे विश्राम दिया, आज उखल से खोलूंगा। तो यही तो बात थी कि पिछले 3 दिन से तुम्हारे घर में चोरी होने वाली थी, परंतु मैं नंदलाल, मैं श्री कृष्ण छोटे से बालक का रूप धरकर दिन रात भर जो है घर में यहाँ वहाँ घूमता था, तो चोरों को लगता था कि तुम्हारे साथ इस घर में कोई है, इसके लिए वो आते नहीं थे। और कल तुमने कथा में मुझे उखल से बांध दिया। कल भी मैं तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर तुमने मुझे उखल से बांध दिया, और जिसके कारण मैं तुम्हारे घर की रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हारा तो तुम्हारा सामान गया और मेरा भी जो है सारा सामान चला गया। ये सुनते से कथाकार महोदय बोले कि प्रभु, वो तो कथा थी, वो तो कथा थी,
मैंने आपको कथा में बांधा और आप बंध गए। तब प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, लड्डू गोपाल कहते हैं कि मैं तो भक्त के भाव में बंधा हूं। तुमने कथा में इतनी तन्मयता से वो दृश्य को बनाया, मन में उस दृश्य को उतारा कि तुमने सच में, तुम्हारे भाव से मैं उन रस्सियों में बन गया। और उसी के कारण जो है, क्योंकि मैं केवल भाव का भूखा हूं, मैं किसी भी चीज को भक्त के ग्रहण नहीं करता, मैं केवल भक्त के भाव को ही ग्रहण करता हूं। इसके लिए जब तुमने मुझे कल बांधा तो मैं तुम्हारे इस भक्ति के, प्रेम के भाव में उखल से बंध गया। और ये सुनते ही कथाकार के जो है आंखों से आंसू बहने लगे कि सच में भक्त के जीवन में अगर भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य है तो वो सामर्थ्य केवल और केवल जो है भक्त के भाव में है। इसीलिए पुनः कहूंगा कि तुलसीदास जी ने जैसे कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देख ही तैसी। आपके और हमारे जीवन में भक्त, भक्ति और भगवान, ये त्रिकोण को यदि हमें पूर्ण करना है और हमें हमारे भगवान को, आराध्य को, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो हमें हमारे भाव का पुष्प जो है परमात्मा के श्री चरणों में निवेदन करना होगा। तो आशा करता हूं कि इस कथा के माध्यम से हमारी भक्ति में अवश्य ही वृद्धि होगी और हम सभी ईश्वर प्राप्ति की ओर अवश्य अग्रसर होंगे। जय श्री राधे।